फसल बतूली गुलशन, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा। नबवी जिल अलवी बुर्ज बतूली मंजिल, नबवी जिल अलवी बुर्ज बतूली मंजिल। हसन कहेगा तो वही, मुझको रुस्वा भी अगर कोई कहेगा तो यूं ही, हाँ वही ना, हाँ वही ना। वो रखा है साया तुझ पर, व रफाना लका जिक्र का है साया तुझ पर। जिक्र ऊंचा है तेरा, बोल है बाला तेरा। सरकार गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी की वो शान है, उनका वो मकाम है, उनका वो मर्तबा है, उनकी वो अजमत है, उनकी वो बुजुर्गी है कि बाज अहले ज़वाहिर और अहले बिदअत जब उनकी शान सुनते हैं तो तिलमिला उठ करके सोचते हैं कि तौहीद पर ज़र्ब पड़ गई। हालांकि उन्हें पता होना चाहिए अहले ज़ाहिर और अहले बिदअत को कि तौहीद पर कैसे ज़र्ब पड़ी। हम तो अब्दुल कादिर की बात कर रहे हैं और अब्दुल कादिर बोलकर बात कर रहे हैं, तो तौहीद पर ज़र्ब कैसे पड़ी। बल्कि तुम्हें पता होना चाहिए कि जब अब्दुल कादिर की शान का ये आलम है तो कादिर की शान का आलम क्या हो। लोग कहते हैं अब्दुल कादिर की शान ऐसी बयान कर दी कि अल्लाह की शान पर हर्फ आ गया। हम कहते कैसे हर्फ आया। बात अब्दुल कादिर कह के कर रहे हैं, खुदा कह के नहीं करते। इसलिए कि जब हम अपने नबी को खुदा नहीं मानते तो किसी वली को खुदा कैसे मान सकते हैं। लेकिन ये अल्लाह ने शान अता की है। व रफाना लका जिक्रक, अपने महबूब के की शान और का आलम क्या है। मैं क्या, हजरत शेख सुलेमान तौसवी कहते हैं, लोगों को गौस पाक की अजमत समझ में आनी चाहिए। मैं क्या, हजरत शेख सुलेमान तौसवी कहते हैं कि बरपीरा शरफदारत, के बरपीरा शरफदारत दरे सगे सगेदारत शरफ दरगाह सुल्तानी। अल्लाह अकबर कहते हैं कि गौसे आजम के कुत्ते की ये शान है कि वो पीरों पर भी फजीलत रखता है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं। हजरत शेख सुलेमान तौसवी जैसी हस्ती फरमाते कि बरपीरा शरफदारत, के बरपीरा शरफदारत सगे दरगाह सुल्जीलानी, के गौसे आजम के कुत्ते को अल्लाह ने वो शरफ अता फरमाया। लोग कहते हैं ये कैसे हो सकता है। मैंने कहा साहबे कहफ के कुत्ते के लिए मान लिया, लेकिन गौसे पाक के कुत्ते के लिए बहस क्यों करते हो। इसलिए कि असहाबे कहफ अल्लाह अकबर शान वाले हैं, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के वली हैं, उनकी औलाद नहीं है। मगर शेख अब्दुल कादिर जिलानी तो इस उम्मत के वली भी है, मुस्तफा जाने रहमत की औलाद। सरकार गौसियत माप की शान क्या है। मेरे इमाम कहते हैं क्या बात कही है। इसीलिए आला हजरत के लिए दिल में अकीदत भी है और दिल से दुआ भी है कि जब तक चांद और सूरज निकलते डूबते हैं अल्लाह उनके मजार पे रहमत और नूर की बरसात फरमाए। कहते हैं शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने। मैं आज थोड़ा इसी पे थोड़ी बात करता हूँ। बड़ा शोर है आजकल, गौस पाक को ऐसा कहा, गौस पाक को वैसा कहा। मैंने कहा जो का उससे बढ़ के मानता हूँ। गौस पाक को जो कहा क्योंकि कादरी उससे बढ़ के मानता हूँ, क्योंकि मेरे मुर्शिद का फरमान है। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं कि मुझे किसी पे कयास मत करो और किसी को मुझ पे कयास मत करो। ये गौस पाक का फरमान। उठा के देखो गौस पाक के मलफूजात का, किसी को मेरी तरह न कहो और किसी को मेरी तरह न कहो, मुझे किसी की तरह न कहो। फरमाते अब्दुल कादिर जिलानी अल्लाह के राजों में से एक राज बन करके आया है। फरमाते इन्नी आलम माला तालम के राजों में से एक राज है अब्दुल कादिर जिलानी। अब आप मुझे बताएं अल्लाह के राज को कौन बयान कर सकता है, खुदा के राज को कौन बयान कर सकता है। मसालिकुस सालिकीन उठा के देखो, तोहफतुल कादरिया उठा के देखो, अखबारुल अखयार उठा के देखो। इसी तरीके से अल्लाह अकबर इमाम अहले सुन्नत ने जो लिखा अज़हारुल अनवार उठा करके देखो। इसी तरीके से अल्लाह अकबर बहजतुल असरार उठा कर देखो।
देखो, कलाई तो जवाहिर उठा करके देखो, मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों तफरीउल खातिर उठा के देखो। ये तफरीउल खातिर किसकी है? इमाम अरबली की है। और इमाम अरबली ने लिखा कि गौस पाक की नाम की शान ये है कि पहले शुरू में ऐसा था कि गौस पाक का नाम अगर कोई बेतहारत लेता तो हलाक हो जाता। ये इमाम अरबली ने लिखा है, ये कोई छोटे मोटे मौलवियों की बात नहीं हो रही, ये इमाम अरबली जैसे मुहद्दिस ने लिखा है तफरीउल खातिर के अंदर। आप इंसान को जो चीज नहीं पता है, इंसान उसका दुश्मन है, बात ये है। वरना हमारे मुर्शिद की शान बड़ी है। मैं अर्ज क्या कर रहा था कि सरकार गौसे आजम कुतुबुल अक़ताब शेख शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला, क्या शान है उनकी। इमाम लिखते हैं शुक्र के जोश में जो हैं, इस पर आपको तवज्जो करना है। आज आपको बात समझ में आएगी। शुक्र के जोश में जो हैं वो तुझे क्या जाने, कौन क्या जाने। शुक्र के जोश, ये शुक्र का जोश किसको होता है? ये बात है, ये 14वीं सदी का मुजद्दिद कह रहा है, 108 उलूम व फनून का माहिर, कि शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने। शुक्र का जोश किसको चढ़ता है? आप किताबें जब तसव्वुफ की पढ़ेंगे तो पता चलेगा, विलायत की कमोबेश 28 मंजिलें। कितनी मंजिलें हैं? कमोबेश। कुछ लोगों ने 100 बताई, लेकिन ज्यादातर लोग 28 बताते हैं। और ये 100 और 28 सिर्फ कहने सुनने को है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये कौन सा इलाका है कीम शरीफ का, यहाँ से जाना है सूरत या भरूच, तब आपसे कोई पूछेंगे कि भरूच के रास्ते में क्या क्या आता है, क्या क्या आता है, तो जिसका जितना ज़ौक़ है वो उतना जवाब देगा, या जिसने जितना देखा है उतना जवाब देगा, है ना। किसी ने कहा 4 होटलें आती है, किसी ने कहा 6 आती है, किसी ने कहा 10 आती है, किसी ने कहा 20 आती है। के साथ बैठते हैं तो क्या लुत्फ आते हैं और कैसा टाइम गुजरता है जब लोग हक़ीन हमनशीनी में वक्त गुजारते होंगे, जब लोग हजरते हक की हमनशीनी में वक्त गुजारते होंगे, तो उस वक्त की लुत्फ और लज्जतें कौन बयान कर सकता है। तो बहरहाल 100 मंजिलें या 28 मंजिलें हैं, जो भी है, मगर उसमें एक मंजिल ऐसी आती है कि वली जब जलवों में गुम होता है तो गुम होने के बाद उसको खुद की खबर नहीं होती। जब वली जलवों में गुम होता है तो उसको खुद की खबर नहीं होती, उसका नाम भी उसको पता नहीं होता। उससे कोई नाम पूछे तो कुछ भी बताएगा, उससे कोई बात करे तो कुछ भी बोलेगा, यानी उसको खुद का होश नहीं रहता। इसमें सूफिया कहते हैं अपनी इस्तिलाह में कि इस पर शुक्र की कैफियत है। अब समझा शुक्र किसे कहते हैं? है वली जलवों में गुम है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? ये शुक्र की कैफियत में है। वली होकर जलवों में गुम होकर बन गया शुक्र की कैफियत में। अब मेरे इमाम कहते हैं शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, मतलब वली होकर जलवों में गुम होकर वो भी मेरे गौस को नहीं जान सकता। तो जब वली होकर शुक्र के अंदर गुम होकर मेरे गौस की अजमत और उनकी बुजुर्गी मुकम्मल नहीं जान सकता, मस्जिद के मौलवी साहब बयान करेंगे पूरे तौर पे गौस पाक को, या मुफ्ती साहब बयान करेंगे पूरे गौस पाक को, या अमीनुल कादरी की औकात है मैं बयान करूंगा। कौन बयान करेगा? कहते हैं शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने। वली होकर भी अगर शुक्र में है तो वो आपके मर्तबे से मुकम्मल नावाकिफ है, तो कोई तो जानता होगा अहमद रजा, उसका पता बताओ। तो कहते खिज्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा, अगर गौस पाक की अजमत पूछना है तो जा हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम से पूछ ले, तुझे पता चलेगा कि गौस पाक का मर्तबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने गौसे आज़म। मर्तबा गौसियत को बयान करने के लिए खिज़्र अलैहिस्सलाम जैसी हस्ती चाहिए। और अब खिज़्र अलैहिस्सलाम ने क्या बयान किया, अब उसको सुने। सरकारे
गौसे आजम के बारे में कुछ औलिया की मुलाकात हजरत खिजर से हुई, तो खिजर से पूछा अब्दुल कादिर जिलानी कैसे हैं। अब वो बयान, अब ये जहां से मैं पढ़ रहा हूँ उसको शेख मुहक्किक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने लिखा। ये अहले बिदअत के बापों के भी बाप है, इनको बाप मानते हैं इल्म हदीस के अंदर। जो कहते हैं ना ये तौहीद पे ज़र्ब पड़ी, तौहीद पे क्या ज़र्ब पड़ी, तौहीद तो यहाँ से समझ में आती है। शेख मुहक्किक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमत व रिदवान फरमाते खिजर अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई औलिया की, तो उन औलिया ने पूछा शेख अब्दुल कादिर जिलानी कैसे हैं, तो फरमाया हजरत खिजर ने कि इन जैसा वली। अब कौन कह रहा है? ये हजरत खिजर कह रहे हैं, हजरत खिजर कह रहे हैं और शेख मुहक्किक लिख रहे हैं। फरमाते इन जैसा वली न इनसे पहले हुआ है, न इन जैसा वली कयामत तक इनके बाद हो सकता। और फरमाते हैं हमारे बुजुर्गों ने फरमाया जब अल्लाह किसी को वली बनाना चाहता है, तो अल्लाह जब वली बनाना चाहता है तो अल्लाह पाक उसकी विलायत का मामला अपने महबूब की रजा पे छोड़ता है। महबूब आप क्या कहते हो, हम इसको अपना बनाना चाहते हैं, देखो तो सही। अब यहाँ पर भी लोग कहेंगे अल्लाह बनाना चाहता है, इसी को तो हमारे अकीदे हम कहते हैं खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम और खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। जब किसी को वली बनाया जाता है तो महबूब के पास गोया कि उसका रजिस्टर भेजा जा रहा है, आपकी मोहर। आप क्या फरमाते हैं मेरे आका अलैहिस्सलाम उसके रजिस्टर को, उसके नामे अमाल को अपने महबूब बेटे शेख अब्दुल कादिर जिलानी की तरफ रवाना फरमाते हैं कि वो क्या कहते हैं। हमारे बुजुर्गों ने लिखा अपनी किताबों में कि जब तक गौसे आजम वलियों की फेरिस्त में उसका नाम दर्ज नहीं करते उस वक्त तक कि अल्लाह उसको मकाम विलायत अता नहीं फरमाता। फरमाया हमारे बुजुर्गों ने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के हवाले से कि जब तक किसी के दिल में गौस पाक की मोहब्बत पैदा नहीं होती, कितनी इबादत कर ले वो मकाम विलायत तक पहुंच नहीं सकता। अब यहाँ एक बहुत नफीस बात कहना चाहता हूँ, तवज्जो करें। क्या फरमाया? जब तक गौस पाक की मोहब्बत दिलों में पैदा नहीं होती उस वक्त तक मकाम विलायत किसी को नहीं मिलता। इसीलिए न राफजियों में कोई वली मिलता है, न खारजियों में कोई वली मिलता है। राफजियों में इसलिए नहीं मिलता कि गौस पाक ने राफजियों को धूल चिटाई, और खारजियों में इसलिए नहीं मिलता कि अब्दुल कादिर कहते गौसे आजम कहने को तैयार नहीं है, इसलिए ना उधर वली है ना इधर वली है। अगर वली मिलेंगे तो अहले सुन्नत व जमात में मिलेंगे। आप देख रहे हैं, इसलिए कि किसी की मोहब्बत उस मकाम पर ले जाती है, मकाम विलायत पर। इसीलिए आप ढूंढे न राफजियों के या न खारजियों के, तलाश करें। और वो जिनको वली कहते भी हैं, अगर मेरे पास वक्त होता, मेरा उन्वान वो नहीं, अगर वो मेरे पास वो उन्वान होता कि जिनको ये वली कहते उन बेचारों के किरदार और कैरेक्टर क्या है, तो आप दांतों तले उंगलियां दबाते कि ये जिनको वली कहते वो कैसे हैं और अहले सुन्नत जिनको वली कहते वो कैसे हैं। सिर्फ इतना इशारा कर दूं, हम जिनको वली कहते हैं उसको अलाउद्दीन साबिर अली अहमद कलियर कहा जाता है, जो अपना जनाजा खुद पढ़ाने आता है। लोग कहते ये कैसे हो सकता है, हमने कहा क्यों नहीं हो सकता। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। सरकार गौसियत माप के परपोते हैं सरकार अली अहमद साबिर कलियर। तो बात दूर न निकले, अर्ज ये कर रहा था सरकार गौसियत माप शेख अब्दुल कादिर जिलानी को अल्लाह ने मर्तबे क्या अता फरमाए, क्या शान अता फरमाई। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम जब औलिया मिलते थे तो उनको नसीहत करते थे, हो सके तो कम से कम एक मर्तबा तुम शेख अब्दुल कादिर जिलानी के वाज की महफिल में जरूर जाया करना, क्योंकि वो इस वक्त हुज्जतुल्लाह है, अल्लाह की दलीलों में से एक दलील है। सरकार गौसे आजम की महफिल में जो जाता है वो कभी बदबख्त नहीं रहता, अल्लाह उसकी बदबख्ती का खात्मा फरमा देता है। आप क्या समझते हैं, सरकार गौसे आजम को हजरत सैयदी शेख अहमद कबीर रफाई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु विलायत की दुनिया में एक बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है शेख अब्दुल हजरत सैयदी शेख अहमद कबीर रफाई का। आपने नाम सुना होगा, सिलसिले रफाइया हिंदुस्तान में पड़ोसी मुल्क में
और अरब में बड़ा फैला हुआ है। जब आपके भांजे हजरत शेख अहमद रफाई के भांजे बगदाद शरीफ जाने लगे तो हजरत शेख अहमद रफाई ने क्या फरमाया, जरा सुने। ये है गौस पाक की शान किसी लल्लू पप्पू के बयान करने की नहीं है, ये तो फजल वाले जानते हैं, ये फजल वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। हजरत शेख अहमद कबीर रफाई कहते अपने भांजे से, बेटे बगदाद जा रहे हो, सबसे पहले हाजिरी शेख अब्दुल कादिर जिलानी के दरबार में देना, क्योंकि ये अहद उनसे लिया गया है कि जो बगदाद आए और बिला वजह गौस पाक के दरबार में हाजिरी न दे, अल्लाह उसकी विलायत को सल्ब कर लेता है। विलायतें छीन ली जाती उनके न जाने से। ये गौस पाक, ये सरकार गौसे आजम है। और हज़रत शेख अहमद कबीर रफाई ने फरमाया, अब्दुल कादिर जिलानी जैसा वली रूए जमीन पर कोई नहीं। अल्लाह ने ये शान उनको अता फरमाई। वो गौसे आजम कुतुबुल अक्ताब, उनकी हुकूमत इंसानों पर भी। अब आइए जरा एक हवाला और सुन ले। हजरत सैयदुल मुकाशिफीन हजरत सैयदी अहमद, हजरत सैयदी इब्ने अरबी शेख अकबर मुहियुद्दीन शेख इब्ने अरबी, जिनका तस्करा हम सुनते रहते, सैयदुल मुकाशिफीन उनको कहते हैं। कश्फ करामत में एक नया ही मामला था। वहदतुल वजूद को बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने जो है वो एक फन की हैसियत से पेश किया। शेख मुहियुद्दीन इब्ने अरबी, अल्लाहु अकबर, कौन हस्ती जिसके कश्फ करामत के गलगले दुनिया भर में। वो इरशाद फरमाते, हर दौर में एक बंदा होता है, हर दौर में जिसको अल्लाह गौसियत कुबरा का मनसब अता करता है, गौसियत कुबरा का मनसब अता करता है। और जिसको गौसियत कुबरा का मनसब दिया जाता है तो वो गौसियत कुबरा का मनसब जब उसको नसीब होता है तो पूरी कायनात उसके ज़ेरे तसर्रुफ और ज़ेरे हुक्म कर दी जाती है। यानी फिर कायनात में बेइज़्निल्लाह अल्लाह के इज़्न से उसी का हुक्म और उसी का तसर्रुफ चलता है। और फरमाते हैं ये दौर अब क़यामत तक अगर किसी का है तो वो दौर शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म का है। इसी को मेरे इमाम कहते हैं। इब्ने अरबी के कौल की तशरीह करते हुए, हुक्म नाफिज है तेरा, खामा तेरा, सैफ तेरी, हुक्म नाफिज है तेरा, खामा तेरा, सैफ तेरी, दम में जो चाहे करे दौर है शाह तेरा, दम में जो चाहे करे दौर है शाह तेरा। और सूरज अगलों के चमके चमक कर डूबे, अल्लाह अकबर, फरमाते हैं अल्लाह अल्लाह के सूरज अगलों के चमके चमक कर डूबे, उफके नूर पे वो खंदा रहेगा तेरा। इस तरीके की कोई बात इमाम ने फरमाया, कहते हैं और बड़े मजे में कहते हैं क्योंकि गौस पाक ने फरमाया सबके मुर्गे बोलकर चुप हो गए लेकिन मेरा मुर्ग बोलता रहेगा क़यामत तक। तो फरमाते मुर्ग सब बोलते हैं, बोल के चुप होते हैं, मुर्ग सब बोलते हैं, बोल के चुप होते हैं। हासिल एक नवा संजा रहेगा तेरा। क़यामत तक जिसका सूरज चमकता रहेगा वो गौसे पाक है। क़यामत तक जिसका मुर्ग बोलता रहेगा वो गौसे पाक है। उनका दौर अल्लाह ने क़यामत तक अता फरमाया है। ये कौन कह रहे हैं? शेख मुहियुद्दीन इब्ने अरबी कह रहे हैं। अब आइए जरा लगे हाथों हजरत मुजद्दिद अल-फसानी शेख अहमद सरहिंदी की बात सुन। हर दौर में एक रहता है कुतुबुल इरशाद। कुतुबुल इरशाद कौन रहता है? ये भी विलायत की एक डिग्री है। फिर लोगों की हिदायत के लिए वापस आता है। यह है कुतुबुल इरशाद। तो हजरत मुजद्दिद अल-फसानी कहते हैं जब मैं उस मंजिल की तरफ बढ़ा
जो कुतुबुल इरशाद की मंजिल है, उस मंजिल में जिसकी रूह ने मेरी मदद की, उस हस्ती को शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। यानी उनके फयूज़ और बरक़ात ने मुझे वहां तक पहुंचाया। कौन कह रहा है? मुजद्दिद अल-फसानी शेख अहमद सरहिंदी, जिन्होंने हिंदुस्तान में अकीदे तौहीद को आज सरे नौ जिंदा किया और अकबर के फितने को धूल चटाया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये सरकार गौसे आजम की शान है। बस एक बात और सुन लें और बात इख्तिताम की तरफ जाए, इसलिए कि जो है वो 11:30 बजे सलातो सलाम और दुआ के बाद महफिल खत्म करनी है। गालिबन यहाँ जो है वो अय्याम इलेक्शन के है, उसके बावजूद भी हमें परमिशन दिया गया। हम इदारे का शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन सुनिए, सरकार कुतुबुल अक्ताब गौसुल अकबास शेखुल शयूख हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपके चर्चे आपकी आमद से पहले थे। इमाम हसन बसरी ने आपका जिक्र किया, हजरत सैयदुल ताइफा जुनैद बगदादी ने आपका जिक्र किया, हजरत इमाम हसन अस्करी ने आपका जिक्र किया, हजरत इमाम जाफर सादिक ने आपका जिक्र किया। अल्लाह अकबर, ये सारे अक़वाल पढ़ने के काबिल है। अल्लाह अकबर, इंशाअल्लाह किसी दिन मौका रहा तो अपने मुर्शिद की शान, कभी हजरत इमाम जाफर सादिक, कभी हजरत सैयदना इमाम हसन अस्करी, कभी सैयदुल ताइफा हजरत जुनैद बगदादी, इसी तरीके से कभी इमाम हसन बसरी, और इसी तरह से सुल्तानुल आरिफीन हजरत बायजीद बुस्तामी। सुल्तानुल आरिफीन की तो सुन ले, बड़ी दिलचस्प है। ये सुल्तानुल आरिफीन कौन है? तू तालिब है वो मतलूब है, तू मुहिब है वो महबूब है। बल्कि यूं कह ले कि कहा कि तू उम्मती है और वो बेटा है, मतलब ये कह ले कि तू दरवाना है वो घरवाना। ये बात फरमाई, ये है वो औलाद में से। ये शान है गौस पाक की, सरकार गौस आजम। तो जो बात इख्तिताम पर अर्ज करने चल रहा था कि ये पे तवज्जो करना, ये अपने फायदे की है, बहुत फायदे। वहां जो मेरा मुरीद हो उस पर मेरा साया ऐसे है जैसे आसमान का साया जमीन पे। और फरमाते जो मेरा मुरीद है उसको मरने नहीं देता उस वक्त तक जब तक वो तौबा करके अपने गुनाहों से पाक नहीं हो जाता। फरमाते जो मेरा मुबारक दे दूं कि कादरियों अपने नसीबे पे नाश करो। गौस पाक फरमाते जो मेरा मुरीद है कादरी है, अगर उसको ठोकर लगती है तो मैं हाथ थाम लेता हूं, गिरने से बचा लेता हूं।
हाय हाय, मैंने कहा अगर ठोकर लगने पे मुर्शिद हाथ थामते हैं तो फिर रोज रोज ठोकर लगा करे, ताकि यार हाथ थामा करे और गिरने से बचाया करे। अल्लाह अकबर। गौस पाक फरमाते हैं में हो, मैं मगरिब में रहूं और अगर उसका सतर खुल जाए तो मैं उसकी सतर पोशी कर दिया करता हूं। फरमाते जो मुझसे सच्चे दिल से मोहब्बत करे उसकी इज्जत मेरी इज्जत हो जाती है, मैं उसको कभी जलील होने नहीं देता। फरमाया उसके दुश्मनों को मैं हलाक करता हूं। मुरीदी ला तखफ वाशिन फइन्नी, मुरीदी ला तखफ वाशिन फइन्नी अज़ूमुन कातिलुन इंदल क़िताली। मेरे मुरीद अपने दुश्मनों से डरा मत कर कि तेरा पीर अब्दुल कादिर जिलानी बदला लेने वाला और कत्ल करने वाला है। कैसा बदला लेने वाला? सरकार गौसे आजम के मुरीद और खलीफा शेख अली इब्न हेती शेख शुयूख फरमाते हैं, हम लोग मदरसे में थे, गौस पाक मुर्शिद वुजू कर रहे थे। वुजू करते हुए सरकार गौस पाक ने चीख मारी, जोर से चीख मारी और खड़ाऊ पहने हुए। खड़ाऊ समझते हैं? लकड़ी की चप्पल होती है, उसमें कोई जो कुछ नहीं होता बल्कि एक अंगूठे के अंदर कील जैसा होता है, वो भी लकड़े का ही होता है, उसको खड़ाऊ कहते हैं। गौस पाक ने चीख मारी और खड़ाऊ हवा में उछाली, वो नजरों से गायब हो गई। दूसरी उछाली, वो नजरों से गायब हो गई। हम लोग अब चीख मारी, खड़ाऊ उछाल दी, किसकी हिम्मत थी कि पूछता? वो लोग बड़े अदब वाले लोग थे, आज कल के लोग जैसे नहीं कि पूछ लिया कि क्या कर रहे थे और क्यों कर रहे थे और कैसा क्यों और वैसा, ओ सब ऐसा। वो लोग अदब वाले थे। और याद रखना, इंसान कुछ बने ना बने, अदब वाला बने वो सब कुछ बनता है। पहले लोगों को अदब चाहिए। तो बहरहाल, मगर वो कहते हैं कि हमने दिन और तारीख याद रखा। 3 दिन के बाद ठीक एक काफिला आया, उनके हाथ में वो खड़ाऊ थी। हमने सोचा ये इनके हाथ में कैसे, तो मुर्शिद की खड़ाऊ है। तो उन्होंने, उन लोगों ने नजर पेश की, तोहफे ताहिफ दिए। जब दे चुके तो हमने उनको कहा ये खड़ाऊ कहाँ मिले तुम्हें? तो कहा कि हम लोग जंगल में फंसे थे और डाकू लोग हम पे हमला करने के लिए आए। जब फंस गए कोई जदद, हाँ, जिनको ये नारा शिर्क लगता है, यह पुलिस अल मदद का नारा उन्हें कभी शिर्क नहीं लगा, लेकिन उनको या गौस अल मदद का नारा अब तक बेचारे सीख ही नहीं सके कि इस्लाम क्या है और शिर्क क्या है। अभी तक दुनिया चांद पे जाके आ चुकी और अभी ये इसी में उलझे हुए हैं। जिस कौम के तौहीद का मियार इतना कमजोर हो कि अभी तक वो ईमान और शिर्क की बातें समझ न सके, दाढ़ियां सफेद हो गई, बुढ़े हो गए, कुछ मर गए, लेकिन अभी तक तकवियतुल ईमान से लेके हिफ्जुल ईमान तक उसी चक्कर में उलझे हुए हैं कि ईमान क्या है, शिर्क क्या है। नादानो, जरा अकीदे की बातें समझो और सुनो। जब तक किसी साहिबे तौहीद की सोबत नसीब न हो, उस वक्त तक के तौहीद की मै की लज्जत तुम्हें नसीब नहीं हो सकती। हाँ, वरना बात तो सिर्फ बात थी। लोगों ने तो कह दिया, लोगों ने तो मज़ारात पे जाने को भी शिर्क कह दिया। उनसे कहीं कैसे है शिर्क, वो तो बताओ। लोगों ने तो सेहरा बांधने को भी शिर्क कितना सस्ता किया कि सेहरा बांधने को भी शिर्क, यानी अपने सिवा किसी को मुसलमान रहने ही ना दिया जाए। ये 1857 के बाद अंग्रेजों की साजिश थी कि हिंदुस्तान में वो तूफान 4 छो के अलावा कोई मुसलमान रहने ना पाए, लेकिन इनकी खुद साख्ता मशीन गन से किसी पे नूरे खुदा, मुख्तार नबी, मुख्तार खुदा, सुल्तान दो आलम, कुतबे औला, हैरान द जलालत अर्द समा। ये गरीब नवाज के 4 मिसरे जो मैंने आपके सामने पढ़ा, क्या मतलब? ए इज्जत वाले गौस, ए इज्जत वाले गौस, आप तो हिदायत का नूर है, नूर है आप, नूर, हिदायत का नूर। और अल्लाह और रसूल ने आपको मुख्तार बनाया, अल्लाह रसूल ने आपको मुख्तार बनाया। और कहते हैं आपकी अजमत और बुजुर्गी को देखकर जमीन और आसमान भी हैरान है। जमीन आसमान हैरान है तो फिर इंसान 2 पैर का क्यों ना हैरान हो? उनकी शान ही कुछ ऐसी है, हैरान क्यों ना हो।
यही तो बात है, अब्दुल कादिर को देखकर हैरान है तो पता चले कि कादिर की शान। अब्दुल कादिर जिलानी के हवाले से शेख अब्दुल अली इब्न हैती कहते हैं, हमने उस काफिले से पूछा वापस ले लो, तो हमने पूछा क्यों वापस कर रहे, थोड़ी देर तो पहले लूट मार कर रहे थे। कहा चल कर देखो हुआ क्या है। तो जब हमने जा करके देखा तो डाकुओं के सरदार मुर्दा पड़े थे और उनके सीने पर ये खड़ाऊ रखी हुई थी। हमने पूछा ये क्या, तो कहा ये खड़ाऊ आसमान की तरफ से आई, ऊपर से आई और इनके सर पे ऐसी टपाटप टपाटप पड़ी कि उनको मार डाला। अल्लाह अकबर। इसलिए हम कहते हैं कि अपना सामान वापस ले जाओ। तब हम वो खड़ाऊ ने हमने उन खड़ाओं को पहचाना और वो खड़ाऊ लेकर के और तोहफा लेकर के आए। तब शेख अली इब्न हैती कहते हैं हमें पता चला कि यहाँ वुजू करते करते किसी की इमदाद हो रही थी, यहाँ वुजू करते करते किसी की मदद हो रही थी। आप कहेंगे कैसे हो रही थी, तो खुद फरमाते हैं नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमा, मैं अल्लाह के शहरों को ऐसे देखता हूँ जैसे तुम हथेली पे राई का दाना देखते हो। और कहते हैं अल्लाह अकबर कि अल्लाह के शहर मेरी हुकूमत में मेरे अल्लाह ने दे दिए, पाक हैं। तो उनकी हुकूमत और उनकी हुक्मरानी चल रही है, बल्कि इंसानों पे नहीं जिन्नातों पे भी चल रही है। बड़ी मोतबर रिवायत बहुत कसरत के साथ सीरत निगारों ने लिखा, क्या चल रही है सुनिए। एक मर्तबा गौस पाक के एक मुरीद की बेटी गुम हो गई छत पर। क्या कि हुजूर मेरी बच्ची गुम हो गई, मैं क्या करूं। फरमाया जाओ करख के जंगल में जाओ और वहां बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद मेरा नाम लेना। तवज्जो करें, क्या कहा, बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद मेरा नाम लेना। अब यहाँ तो आप सोचें कि कैसे नशेमन पे बिजलियां गिरती होगी, बिस्मिल्लाह के बाद मेरा नाम लेना। एक मुर्शिद गौस पाक, फिर गौस पाक अल्लाह के वली और बिस्मिल्लाह का और इख्तियार से अल्लाह ने जिसको ये मर्तबे अता फरमाए हैं उसका नाम लेकर जो लकीर बनाई गई, जिन्नात भी उस लकीर को पार न करेंगे। ये गौस पाक की शान है। गौस पाक को आप समझ क्या, आप सिर्फ नियाज और फातिहा की हद तक उन्हें समझते हैं। सब गुजर गए। वो मुरीद कहते हैं आखिरी में सवारी पर सवार जिन्नातों का जो बादशाह था सबसे बड़ा वो है। वो लकीर देख करके रुकर पूछा कि क्या बात है। सवारी से नीचे उतर कर, यानी गौस पाक का नाम सुनकर वो सवारी पर भी बैठा न रहा। गौसे पाक का नाम सुनकर जिन्नात का बादशाह जमीन पे उतर आया और आकर के वो लकीर जो थी, जो दायरा बना था, उसके बाहर ही अदब से बैठ गया। वो क्या बैठा, उसके पीछे जीत की क्या बात है, क्यों भेजा गौसे पाक ने आपको, सरकार गौसे आजम ने क्यों भेजा। तो मैंने कहा मेरी बेटी गुम हो गई। तो उसने कहा कि तुम में से पलट के कहा तुम में से कौन है जो गौस पाक के मुरीद की बेटी उठा ले गया। तो सब ने वहां पर लरसते हुए कहा हम नहीं, हम नहीं। तो उसने कहा जाओ देखो कौन है और मैं इसको कत्ल कर दूं। और उसको कहा कि इसे कत्ल करो और इसकी बेटी इनके हवाले करो। तो जब बेटी हवाले की तो मैंने पूछा आप लोग गौस पाक को जानते हैं। फरमाया गौस पाक को हम जानते भी हैं, मानते भी हैं और हमारे दरमियान तो उनका हुक्म चलता है। वो गौसुस सकलैन है, गौसुस सकलैन। ये गौस पाक की मुरीदी की शान है। गौस पाक कहते हैं मेरा नाम लेकर अल्लाह से जो दुआ, मुसीबत आए तो 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े, 100 मरतबा तीसरा कलमा पढ़े और 111 मरतबा या शेख अब्दुल कादिर जिलानी पढ़े, अल्लाह उसकी मुसीबतों को दूर फरमाएगा। शाह वलीउल्लाह लिख रहे अपनी किताब के, गौस पाक का नाम है। अल्लाह अकबर। वक्त नहीं, तौबा से पहले मर नहीं सकता, बल्कि यहाँ तक फरमाया अगर मेरे मुरीद का हिसाब हुआ तो अल्लाह मुझे ये इज़्न देगा कि मैं उसके हिसाब में उसकी मदद करूं। बल्कि फरमाते मेरी तमन्ना तो ये है दुनिया में मरे कोई भी, जब कब्र में उससे सवाल हो तो उसकी कब्र में जवाब देने के लिए मैं पहुंच जाऊं। मरे कोई जवाब मैं दिया करूं। काश कि अल्लाह मुझे ये इज़्न अता फरमाए। गौस पाक पूछा क्या आपका मुरीद कौन है। तो गौस पाक फरमाते हैं जो मेरे मुरीदों से मुरीद हो वो मेरा मुरीद, जो मेरे सिलसिले के खुलफा से मुरीद हो वो मेरा मुरीद। फिर फरमाते हैं अगर दुनिया में कोई इतना भी कह दे कि मैं गौस पाक का मुरीद हूं, फरमाते वो मेरा ही मुरीद है।
जो मुझसे मोहब्बत करे वो मेरा ही मुरीद है, जो मुझे चाहे वो मेरा ही मुरीद है, जो मेरा नाम लेवा है वो मेरा ही मुरीद है। पता चला कि जो गौस पाक का नाम लेवा है, और मैं समझता हूँ अहले सुन्नत में जितने सिलसिले हैं, चाहे चिश्ती हो, चाहे नक्शबंदी हो, चाहे सवी हो, अशरफी हो, बरकाती हो, अबू लुलाई हो, मदारी हो, जितने भी सच्चे अहले अकीदा हैं वो सब लोग गौस पाक को मानते हैं और गौसे आजम के मानने वाले हैं। तो जो गौस पाक का नाम लेवा है, जो गौस पाक का छाने वाला है, जो गौस पाक का दम भरने वाला है, वो कादरी है। और एक बात इतना अर्ज कर दूं मेरे अजीज, कपड़ा पकड़ने से वो नहीं मिलता जो दिल किसी को लगाने से मिलता है। असल चीज तो दिल का सौदा है। इसीलिए रसूलुल्लाह ने फरमाया तकवा यहाँ है, परहेजगारी यहाँ है, खुलूस व वफा यहाँ है। इसलिए यहाँ की बात है, जो सच्चे दिल से मेरे मुर्शिद गौस पाक को चाहता है, फिर वो उनका करम देखता है, फिर वो उनकी इनायतें देखता है, फिर वो उनकी मोहब्बतें देखता है। बल्कि एक मर्तबा एक बुजुर्ग को सिलसिले कादरिया में डायरेक्ट गौसे पाक से रूहानी खिलाफत चाहिए थी। परेशान से हुए और परेशान होकर अजमेर मुकद्दस गए, और अजमेर मुकद्दस जाने के बाद गरीब नवाज का मुर्शिद, मुझे गौस पाक से डायरेक्ट अमामा बंधवाना है, रूहानी खिलाफत का इशारा होता है, जाओ और अभी जाकर के फला पहाड़ में बैठो, अल्लाह अकबर। वहां आंख लगी तो क्या देखा, सरकार गौसियत माप ख्वाब में आए और आपके सर पे कादरियत के खिलाफत की अमामा सजाया। यानी आज भी करम कर अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करे, मौला अब्दुल कादिर के अमाल अगर तेरी बारगाह में कबूलियत के काबिल न हो, जुमले पर तवज्जो करें, जिसकी शान ये है, जिसके नाम की तासीर ये है, जिसके खुतबे पढ़ने वाले हजरत खिजर अलैहिस्सलाम हो, जिसकी अजमत का तराना बुलंद करने वाले कभी बायजीद बुस्तामी हो, कभी हजरत सुल्तानुल आरिफीन बायजीद बुस्तामी जुनैद बगदादी हो, कभी अल्लाह अकबर इमामुल मशाइख हजरत सैयदी हसन बसरी है, वो अपनी कादरियत पे नाज करते कि मैं कादरी हूँ, कादरी। अंदाजा फरमाए हजरत इमाम याफई, अल्लाह अल्लाह, ये सारे बुजुर्ग जो बड़े बड़े आपको नजर आ रहे हैं, ये कादरियत के रंग में डूबे। शेख मुहक्किक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी कादरी हैं, अल्लाह अकबर। मुजद्दिद अल फसानी नक्शबंदियत से मशहूर हैं, लेकिन उनके वालिद के जरिए से वो भी कादरियत के रंग में रंगे हुए थे। ख्वाजा बाकी बिल्ला उनके पीर मुर्शिद पर भी कादरियत का रंग था, हत्ता कि वो जो नक्शबंदी कहलाते हैं, शाह नक्शबंद हजरत सैयदी बहाउद्दीन नक्शबंद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब बगदाद गए तो वहां उनकी जालियों के करीब पहुंच के कहते हैं, मेरी ऐसी मदद कीजिए कि लोग आपको दस्तगीर कहें। तो कब्र से जवाब आया, ऐ दुनिया को चमकाने वाले, लोगों को ऐसा चमका के लोग तुझे नक्शबंद कहें। नारे तकबीर। मेरे इमाम कहते हैं मजरे चिश्त बुखारा वो इराक व अजमेर, मजरे चिश्त बुखारा वो इराक व अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। वो कोई सिलसिला हो, हर सिलसिले के अंदर गौसे आजम का फैज किसी न किसी एतबार से शामिल है। जैसे हर खाने की लज्जत के लिए नमक शामिल होता है, वैसे हर सिलसिले के फैज की बरकत के लिए कादरियत का फैज उसमें शामिल होता है, कादरियत का रंग उसमें शामिल होता है, किसी एतबार से हो, लेकिन होता जरूर है। तो याद रखना, सरकार गौसे आजम इस मकाम और मंजिल की शख्सियत, अल्लाह अकबर। आपको हुज्जतुल्लाह कहा जाए, अल्लाह अकबर, आपको हुज्जतुल्लाह कहा जाए, मुहियुद्दीन कहा जाए, आपको बाज़े अशब कहा गया वलियों की कायनात का, लेकिन उसके बावजूद जुमलों पे गौर करें। कहते हैं अल्लाह अब्दुल कादिर के अमाल, कब काबतुल्लाह का गिला पकड़कर अब्दुल कादिर के अमाल अगर तेरी बारगाह में कबूलियत के काबिल न हो, या अब्दुल कादिर के अमाल तेरी बारगाह के लायक न हो, तो तू कयामत के दिन अब्दुल कादिर को अंधा उठाना ताकि तेरी बारगाह में शर्मिंदगी से महफूज हो जाए। अब आपसे पूछना चाहता हूँ, इतने मर्तबे पाकर भी अल्लाह के खौफ और अल्लाह की खशियत का ये आलम है। अल्लाह अकबर। सरकार गौसे आजम की जिंदगी के आखिरी लम्हात जब मैंने पढ़े,
रूह कांप जाती है। अल्लाह अल्लाह। हजरत सैयदी सैयद अब्दुल जब्बार जो गौसे पाक के साहबजादे हैं, शहजादे हैं, वो फरमाते हैं जब मेरे बाबा दुनिया से जाने लगे, याद रखो अल्लाह अकबर, जुआ खेलकर जन्नत का ख्वाब देखने वालों, शराब पीकर जन्नत का ख्वाब देखने वालों, नमाजों को छोड़कर जन्नत का ख्वाब देखने वालों, औरतों पर पाप की नजरें डालकर जन्नत का ख्वाब देखने वालों, हराम लुक़मे खाकर जन्नत का ख्वाब देखने वालों, सूद के धंधे करके जन्नत का ख्वाब देखने वालों, अल्लाह अकबर, बीवियों की हक तलफी करके जन्नत का ख्वाब देखने वालों, दिलों में बुग़्ज़, कीना, हसद, तकब्बुर और घमंड के कुत्ते बिठाकर जन्नत का ख्वाब देखने वालों, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, लोगों के दिल दुखा दुखा कर, लोगों के दिलों को टुकड़े टुकड़े करके, लोगों की हक तलफियां करके जन्नत का ख्वाब देखने वालों, मखलूक के खुदा से नफरतों की आग उगलकर जन्नत का ख्वाब देखने वालों, अपनी औलाद की तरबियत न करके और उन्हें जहन्नम का ईंधन बनाकर जन्नत का ख्वाब देखने वालों, मस्जिदों को खुदा के घर को वीरान करके जन्नत का ख्वाब देखने वालों, बरसहा बरस कुरान को हाथ न लगाकर जन्नत का ख्वाब देखने वालों, पूछो बड़े बड़े मजमे में लोगों से कि आज से पहले कुरान कब उठाया था, अल्लाह अकबर, तिलावत कब की थी। जिस कौम ने कुरान को छोड़ दिया वो कौम भी जन्नत में जाएगी। इसलिए पूछता हूँ जन्नत में जाएगी, क्योंकि याद रखना अल्लाह के रसूल सबकी शफाअत करेंगे, मगर जिसने कुरान छोड़ दिया हुजूर उस दिन उसकी शिकायत करेंगे। लोगों को नबी की शफाअत तो याद है, लेकिन लोगों को नबी की शिकायत याद नहीं है। कुरान छोड़ने वालों, कुरान कहता है कि क़यामत में रसूल कहेंगे, ए अल्लाह ये मेरी कौम है जिसने कुरान को छोड़ दिया था। कुरान छोड़ने वालों, और कुरान छोड़कर मुझे तो डर लग रहा है शफी जब शाकी हो जाए, शिकायत करने वाला हो जाए, हाल क्या होगा, अंजाम क्या होगा। कुरान छोड़ दिया, यूट्यूब और फेसबुक के दीवाने हो गए। अल्लाह अकबर, गौसियत माप की मुरीदी का दावा किया और मुरीद मोबाइल के हो गए, गंदे मनाजिर के मुरीद हो गए। मुरीद कहते हैं इरादा करने वाले को, किसके मुरीद हो, गौस पाक के कर, और हकीकत में करते क्या इरादा किसका, कौन किसके मुरीद बन बैठे। अल्लाह अकबर, गौस पाक के नाम के बगैर तो काम चल सकता है आपका, दरूद के बगैर तो काम चल सकता है, जिक्र इलाही के बगैर तो काम चल सकता है, नमाज रोजे के बगैर तो काम चल सकता है, लेकिन मोबाइल के बगैर काम नहीं चल सकता। अगर इंटरनेट बंद हो जाए तो ऐसा लगता है जैसे सांसें रुक रही है, जैसे मौत करीब आ गई है, ये हालत होती है। अल्लाह अकबर, किसके मुरीद हुए, अल्लाह अल्लाह। हक बात कहूं तो लोगों को तकलीफ होती है, अपने भी नाखुश हैं, अल्लाह अकबर, अपने भी खफा मुझसे हैं, बेगाने भी है नाखुश। मैं ज़ैरे हला हल को कभी कह न सका कंध, अल्लाह अकबर। तो याद रखो, इतने जराइम करके, इतने झूठ बोलकर, इतनी गंदगी करके जन्नत का ख्वाब देखने वालों, हजरत सैयदी सैयद अब्दुल जब्बार कहते हैं जब मेरे बाबा के विसाल का वक्त करीब था, फरमाते थे हुजरा खाली करो और मुझसे कोई सवाल न करे, इसलिए कि मैं बज़ाहिर तुम्हारे दरमियान हूँ, लेकिन ऐसी मखलूक को मैं देख रहा हूँ कि आज से पहले ऐसी मखलूक मैंने कभी नहीं देखी थी। और 24 घंटे तक के हाथ उठा उठा कर कहते थे वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम मुबारक हो, वालेकुम अस्सलाम, मुबारक हो, वालेकुम अस्सलाम। तो बड़े चहीते और लाडले बेटे सैयदी अब्दुल रज़्ज़ाक, उन्होंने पूछा ताजुल औलिया ने, बाबा पूरे बदन में तकलीफ हो रही है या कहीं कहीं हो रही है? फरमाया बेटा इस वक्त मेरा पूरा बदन तकलीफ में है। किसकी मौत हो? जिसकी ठोकर से मुर्दे जिंदा हुए, जिसकी ठोकर से मुर्दे। अब आप कहेंगे उनको भी तकलीफ हुई। मैंने कहा यही तो बात है कि जिसको मकबूल जितना करते हैं फिर उससे उतना इम्तिहान है। आप सिर्फ उनके आखिरी वक्त की तकलीफ जान रहे हैं, अगर उनके इब्तिदाई जमाने की तकलीफ सुनो तो हैरान रह जाओ। एक साल तक कभी अनाज नहीं देखा, कभी कभी एक साल तक पानी नसीब, एक साल की बात कर रहा हूं, पानी नसीब न हुआ,
कभी एक एक साल तक दाना पानी दोनों नसीब न हुआ, कभी ऊपर का कुर्ता नसीब न हुआ, सिर्फ लुंगी पर बगैर चप्पल के, बगैर टोपी के, सिर्फ लुंगी पर एक लुंगी बांधकर जंगलों में रियाजत और मुजाहिदे। जब नए कपड़े पहनते थे तो कहते थे मर मर के, क्योंकि मरने के बाद ही तो नया कफन मिलता है। वो कहा अब्दुल कादिर बहुत मरा है अल्लाह की राह, बहुत खफा, अपने आप को बहुत खपाया है, फना हुआ है, तब जाकर ये मंजिलें नसीब हुई। तो गौसे पाक शेख अब्दुल रज़ाक सैयदी ताजुल औलिया से कहते हैं, अब्दुल रज़ाक मेरा पूरा बदन इस वक्त तकलीफ में, मैं जलवे यार में गुम तो हूं लेकिन बदन तकलीफ में है। मौत बहरहाल मौत है। जिसने 40 साल तक इशा के वुजू से फजर पड़ी, हर दिन का मामूल था, आप सुनते रहते, मैं उसके वक्त की कैफियत क्या है। ये जा रहा है जो जितना मुकर्रब होता है उससे, वरना हुजूर अलैहि साल का वक्त देखिए तो समझ में आए बात। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका कहती है कि मैं तो पानी में भिगो भिगो करके चादर डालती थी बदन पर, से वो चादर सूख जाती थी। अल्लाह के रसूल कटोरे में पानी में हाथ डाल करके चेहरे पे मलते थे और फरमाते थे मौत की तकलीफ बड़ी सख्त है, मौत की तकलीफ। ये हदीस है, सीरत है। कौन लोग कुव्वत के मुताबिक तलब किया था उम्मत की शफकत के हवाले से, लेकिन आपसे पूछता हूँ जिसका 40 साल तक मामूल ये रहा हो, इशा का वुजू करे, उसी वुजू से फजर की नमाज पढ़े। 15 साल जिसने एक रात में पूरा पूरा कुरान खत्म किया, अल्लाह अकबर। जो भूखे रहे तो कसम दी जाए कि खा ले, प्यासे रहे तो कसम दी जाए पी ले। वो कहते हैं मौत बहरहाल मौत है। अब पूछना चाहता हूँ 40 साल तक इशा के वुजू से फजर पढ़ने वाला जब इस शान से दुनिया से जा रहा है, ये कहते हैं मौत बहरहाल मौत है। तो सट्टे का धंधा करने वालों का अंजाम क्या होना है, सूद के धंधे करने वालों का अंजाम क्या होना है, शराब पीने वालों का अंजाम क्या होना है। हाँ हाँ, अपनी जवानी पर गुरूर और घमंड करके अल्लाह की नाफरमानी करने वालों का अंजाम क्या होना है। याद रखना, ये दुनिया में हमेशा नहीं रहना। मौत की तलवार सरों पे लटक रही है, और जिस दिन मौत की तलवार ने रूह और जिस्म के दरमियान जुदाई पैदा की, उस दिन सिवाय पछताने के काम नहीं चलेगा। वो तो सरकार गौसे पाक मौत की लज्जत चख रहे, जैसा कि उनकी शान है, जैसा कि उनका मर्तबा है, जैसा कि उनका मुकाम है। लेकिन अल्लाह अकबर, सरकार गौसे आजम इस शान से दुनिया से जाते हैं कि फरमाते हैं शेख अब्दुल जब्बार कि बिल आखिर हुजूर गौसे पाक ने एक बुलंद आवाज से नारा बुलंद किया और फिर कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और उसी पर आपकी रूह कफ़स उनसरी से परवास कर गई। ये सरकार गौस पाक की जिंदगी के ज़ाहिरी आखिरी लम्हात है। आप दुनिया से जा रहे थे तो जाते जाते अपने बेटों से कहा था तौहीद पर कायम रहना, और फरमाया मोहब्बत सबसे करना मगर अल्लाह के सिवा किसी पे भरोसा न करना। अल्लाह के सिवा प्यार सबके लिए हो, भरोसा सिर्फ अल्लाह, भरोसा सिर्फ अल्लाह पर हो। और यहां अल्लाह के अलावा सब पर भरोसा है, अल्लाह के अलावा सब पर भरोसा नहीं। गौसे पाक फरमाते मोहब्बत सबसे हो, भरोसा तवक्कुल सिर्फ अल्लाह पर है। और अजीब अजीब किस्म की डिजाइन बनाते हैं। मैंने सोचा ये डिजाइन आज बन रही है, हदीस में इसका जिक्र है कि नहीं। तो सैयद अल्लामा सैयद मोहम्मद इब्न अब्दुल रसूल बरजंजी की किताब जब मैंने उठा के देखी तो उन्होंने लिखा कि कयामत की निशानियों में से एक निशानी है कि लोग अपने जिस्म पर गुंदवाएंगे, और सबसे ज्यादा अजाब अल्लाह अगर किसी पे करेगा वो तो एक बेनमाजी होगा और दूसरा अपने जिस्म पर गुंदवाने वाला। टेट्यू बनाना जिसको कहते हैं आप अपनी जुबान में है, उसको हदीस में गुंदवाना कहा गया।
कि अपने जिस्म पे गुनवाएं। हदीस में आज लोग कर रहे हैं 1450 साल पहले। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत के करीब लोगों का ये हाल होगा कि लोग जिस्म पर जो है गुनवाएंगे, जिसको आपने नाम बदल कर अंग्रेजी में कहते हो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की हदीस का तर्जुमा उर्दू में किया गया है कि जो लोग अपने जिस्म पे गुनवाएंगे। देखो अल्लाह अकबर, ऐसा ना करो, इसलिए कि हम में से किसी का भी वजूद अल्लाह के अज़ाब को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखता। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जहन्नम में एक वादी है, उस वादी का हाल ये है कि एक दिन में 5 मर्तबा जहन्नम उससे पनाह मांगता। जहन्नम भी एक दिन में 5 बार उससे पनाह मांगता है, और उसकी गर्मी और हरारत का आलम ये है। कुर्रतुल उयून के अंदर इसको फकी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? लिखते हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जहन्नम एक दिन में 5 मर्तबा उस हिस्से से पनाह मांगता है, और उसकी हरारत और तपिश का आलम यह है कि उसके अंदर अगर पहाड़ डाल दिए जाए, पहाड़, तो पहाड़ भी पिघल जाए, इतनी हरारत है। वो पूछा गया कि उसमें कौन डाला जाएगा जिसमें पहाड़ पिघल जाएंगे? उस जहन्नम के हिस्से में कौन जाएगा जिससे जहन्नम भी दिन में 5 बार पनाह मांगता है? तो फरमाया 2 लोग जाएंगे, एक तो हराम खाने वाला और दूसरा नमाजों को छोड़ने वाला। हराम लुकमा खाने वाला, नमाज देखो कितने हलाल खा रहे हैं। हराम सिर्फ वो नहीं, ब्याज का, सूद का, ये सिर्फ हराम नहीं है, ये तो हराम है ही है, बहुत बदतरीन दर्जे का हराम है। जो झूठ बोल के कमाते वो भी हराम, जो झूठी कसम देकर कमाते वो भी हराम, जो धोखा दे के कमाते वो भी हराम है। इसलिए बल्कि यहाँ तक फरमाया 1 दिरहम जिसने हराम का खाया वो भी उसी हिस्से में दाखिल किया। 1 दिरहम की बात, 1 दिरहम, 1 दिरहम अब दिरहम नहीं होता, उस दौर के दिरहम की बात की। 1 दिरहम जिसने खाया वो जहन्नम के उस हिस्से में डाला जाएगा जिसमें पहाड़ पिघल जाएंगे। है ताकत अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त करने की, है ताकत अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त करने की, है कुव्वत। क्यों नहीं मना लेते अल्लाह को? क्यों नहीं राजी कर लेते अल्लाह को? क्यों नहीं तौबा कर लेते अल्लाह की बारगाह में? क्यों नहीं पलट जाते अल्लाह की बारगाह में? औलिया अल्लाह के इरशादात, उनकी करामात, उनके फजाइल, उनके मनाक़िब सुनने के बावजूद भी बदलते नहीं। याद रखना, अगर नहीं बदलते, एक जुमला हमेशा दिल पे लिख लेना, जो किसी को देखकर इबरत हासिल कर ले, जो किसी को देखकर इबरत हासिल कर ले, वो लोगों के लिए मिसाल बन जाता है। और अगर वो इबरत हासिल न करे तो फिर वो लोगों के लिए इबरत बन जाता है। लोगों के लिए मिसाल बनो, इबरत न बनो। अल्लाह हम सबको सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक अता करें। गौस पाक का दामन हमें क़यामत तक हमारी नस्लों को अता फरमाए। उन्हीं के साथ अल्लाह हमारा हश्र नश्र फरमाए। क़ादरी कर, क़ादरी रख, क़ादरियों में उठा, क़द्र अब्दुल क़ादिर कुदरत नुमा के वास्ते हाफिज अब्दुल अलीम और उनके रफ़क़ा ने बड़ी खूबसूरत महफिल सजाई। अल्लाह इन सब को बेहतर जज़ा दे, बुलाने वालों को, आने वालों को, और गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।